बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के लिए जो अभी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और साथ में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो कहता है कि जैसा कि हमने पढ़ लिया हुआ है कि कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं कि जो एटम्स को कंपाउंड के अंदर होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, उन फोर्सेस को जो है वो हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, कंपाउंड के अंदर एटम्स को आपस में होल्ड करके रखने वाले, मतलब एक जगह पे या उनको आपस में टाइटली बॉन्ड रखने वाली कुछ फोर्सेस होती हैं जिनको जो है वो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कहता है इन केमिकल बॉन्ड वाली फोर्सेस के साथ साथ कुछ और फोर्सेस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़रा थोड़ी वीक होती हैं, थोड़ी कमज़ोर फोर्स होती हैं, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी केमिकल बॉन्ड वाली फोर्स स्ट्रांग होती है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, HCl की स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है, फिर सिंपल। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ बेसिकली केमिकल बॉन्ड। ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? केमिकल बॉन्ड को। उसके बाद क्या होता है कि क्लोरीन और H के दरमियान फिर ये हमें डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। कहता है ये भी एक रिलेटिवली फोर्स है जिसके भी हम बाद में अभी आपको बताया कि ये एक वीक फोर्स है, एक कमज़ोर फोर्स है, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में उसी तरह फिर आगे HC और Cl में जो है वो केमिकल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। सिंपल तो कहता है यही जो है वो एक मतलब उन्होंने डायग्राम से हमें शो करने की कोशिश की है कि HCl के दरमियान जो है वो दैट इज़ ये जो लाइंस हैं ये केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। उसके बाद कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल HCl हो लिक्विड फॉर्म में, और चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि 1 मोल इज़ इक्वल टू हैविंग 6.02 इंटू 10.23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल वो आइटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड ऑन कंपाउंड के वो कौन सा है। अगर आपने 1 मोल HCl लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, तो आपको इस लिक्विड वाली फोर्सेस को या दरमियान जो उनका बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए यू हैव टू रिक्वायर्ड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आपने 1 मोल HCl अगर लिक्विड फॉर्म में है, माया हालत में है, उसको अगर आप गैस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए उसे में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है कि ये तो हमने बात कर ली कि अगर एक HCl लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है तो उसको गैस में लेके आना तो उसके लिए इतनी जो है वो एनर्जी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट पार्ट के हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है इसको तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है जी, H और Cl में बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमने ये 2 बातें की हैं। एक तो हमने ऊपर पढ़ा केमिकल बॉन्ड वाला, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद फिर ये पॉइंट पढ़ा, फिर ये पॉइंट पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायपोल इंटरेक्शन की। कहते हैं कि जितनी भी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इन सब को जब हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है, तो यूँ लिख लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो इनको हम नाम देते हैं वान डर वाल फोर्सेस का। वान डर वाल्स फोर्सेस का नाम देते हैं। और ये जो वान डर वाल फोर्सेस होती हैं दैट आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इट मीन्स कि दे हैव चार्जेस, तो कोई ना कोई चार्ज होता है।
अब ये जो वांडरवॉल फोर्सेस हैं ये अब ये होती कैसे हैं, अब इसकी रीज़न क्या है वांडरवॉल फोर्सेस की। अब कहते हैं कि वांडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनकी अट्रैक्शन, यानी इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की अगर अट्रैक्शन जब उनके दरमियान कुछ होती है, कहता है वो जो अट्रैक्शन है वो टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पे भी हो सकती है, परमानेंट हमेशा के लिए भी हो सकती है। उसके बाद कहता है कि जब अनइक्वल शेयरिंग होती है ना, और हमने ये बात पढ़ी थी उसमें पोलर बांड पढ़ा था हमने, कि जब अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो आइटम के दरमियान, सिंपल हम एसएल की बात कर लेते हैं, तो चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस होती है एंड हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो जब एटम्स के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होगी तो इन दोनों एटम्स के ऊपर जो है पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, एक ऊपर पॉजिटिव एक ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, और होता क्यों है, रीज़न बताइए है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जब इस तरह से मामला होते हैं, ठीक है, जब ये पोलैरिटी वगैरह इंट्रोड्यूस होती है मालिक्यूल के अंदर, तो फिर क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इसी तरह क्या करते हैं कि पोजीशंस पे अरेंज कर लेते हैं कि इस नेगेटिव वाले के साथ फिर नेक्स्ट पॉजिटिव वाला आ जाता है, फिर दोबारा आगे तो आगे क्लोरीन का बॉन्ड आएगा, फिर इसी तरह एच, उसके बाद फिर बॉन्ड क्लोरीन, तो कहता है इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट हो जाती है मालिक्यूल एटम्स की। तो कहते हैं जब इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है मालिक्यूल्स की, तो फिर क्या होता है कि एक जो है वो चार्जेस की वजह से ना एक फोर्स क्रिएट होती है। ठीक है, इन चार्जेस की वजह से क्या होती है, कैसे ना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ही यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर फिर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं। तो कहते हैं इनकी वजह से जो है वो एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हम डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी, डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको हम। तो उसी तरह जो है वो उसमें इन्होंने बुक पे इसको उन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर ये एच है और सी एल में बॉन्ड बना हुआ है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये इन्होंने एक डायपोल बनाया हुआ है। फिर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फिर एच और सी एल है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फिर एच और सी एल है। तो दे इंट्रोड्यूस अ डायपोल बिकॉज ऑफ चार्जेस, बिकॉज ऑफ डिफिनेशन दे अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।